प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न 14वां कहता है एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रम से समानुपाती है, तब दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है। तो यहाँ पर एक त्रिभुज ABC बना लेते हैं और एक त्रिभुज PQR बना लेते हैं और उनकी माध्यिकाएं AD और PM खींच देते हैं। तो यहाँ पर त्रिभुज ABC और PQR खींच दिए और उनकी माध्यिका AD और PM खींच दी। अब यहाँ पर जो माध्यिका AD है जो BC को बराबर भागों में BD और DC में बांटती है, ये दो भुजाएं बराबर हैं और इसकी QM और MR भी बराबर होगी, क्योंकि PM जो QR को मध्य में, यहाँ पर QR को मध्य में काटती है यानी कि माध्यिका है, तो दो बराबर भागों में QM और MR हो जाएगा और BD और DC हो जाएगा। अब इसकी थोड़ी सी रचना कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो AD बराबर DE इस प्रकार खींचते हैं रेखा, इस तरफ DE खींच देते हैं। तो इस प्रकार हमने AD बराबर DE एक रेखा खींची और इस E को B तथा C से मिला दिया। तो यहाँ पर मिला दिया। इसी प्रकार PM में MN रेखा खींचते हैं, PM को बढ़ाते हुए MN रेखा जो कि PM के बराबर होगी। तो यहाँ पर MN रेखा खींच दिया। अब N को Q और R से मिला देते हैं। तो यहाँ पर मिला दिया। अब हमने जो देखा AD बराबर DE रेखा खींची थी, इसके बराबर में ये रेखा खींची थी और PM बराबर MN ये हमने इसके बराबर में रेखा खींची थी। तो यहाँ पर रचना हमने कर ली। अब यहाँ पर हमें पता लग गया कि ये दोनों हैं जो ABEC एक चतुर्भुज बन चुका है ये, और इसी प्रकार PQNR भी एक चतुर्भुज बन चुका है, लेकिन हमें पता नहीं है कि कौन सा चतुर्भुज है। तो मैं आपको बता दूं ये एक समांतर चतुर्भुज, क्योंकि जो विकर्ण है जो BC और AE जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं एक समांतर चतुर्भुज ABEC में। और इसी प्रकार PQNR में QR और PN जो विकर्ण है PN और QR वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, चूंकि QM और MR बराबर है, PM और MN बराबर है। इसी प्रकार इसमें भी BD और DC बराबर है और AD और DE बराबर है। तो दोनों समांतर चतुर्भुज है ABEC और PQNR। तो इसकी उत्पत्ति कर लेते हैं अब। तो यहाँ पर हम देखेंगे, तो जो प्रश्न में पहले कहा गया है AB PQ के हैं अनुपात में और AC PR के अनुपात में और AD PM के अनुपात में है। तो यहाँ पर लिख देते हैं AB बटे PQ बराबर AC बटे PR। AB बटे PQ, AC बटे PR और AD बटे PM है। ये तीनों एक ही अनुपात में हैं यानी कि समानुपाती हैं। तो यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो दोनों चतुर्भुज हैं ABEC। यहाँ पर ABEC एक समांतर चतुर्भुज बन चुका है, तो यहाँ पर लिख देते हैं चूंकि ABEC समांतर चतुर्भुज है, ये हमें पता लग ही चुका है। चूंकि विकर्ण जो ABEC के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो ABEC एक समांतर चतुर्भुज है ABEC। तो जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB और CE ये बराबर हो जाएंगी, इसीलिए AB बराबर CE तथा जो AB भुजा है वो CE के बराबर होगी और BE भुजा AC के बराबर होगी, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार जो PQNR समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर लिख दिए इसी प्रकार PQNR समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी भी भुजाएं जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा PQNR, चूँकि QM और MR और PM और MN ये आपस में चूँकि एक दूसरे के विपरीत में बराबर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जब समांतर चतुर्भुज PQNR बन चुका है तो इसकी भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। PQ बराबर होगा RN के,
और क्यू एन बराबर होगा पी आर के। तो यहाँ पर लिख देते हैं पी क्यू बराबर आर एन, इसलिए पी क्यू बराबर आर एन तथा पी क्यू बराबर आर एन हो गया और क्यू एन बराबर पी आर। यहाँ पर इस प्रकार ये भी बराबर हो गए। अब यहाँ पर जो हमने उपपत्ति में ए बी बटे पी क्यू लिया और ए सी बटे पी आर और ए डी बटे पी एम लिया, अब उसको देखेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ए बी बटे पी क्यू को हम ज्यों का त्यों लिखेंगे। अब यहाँ पर ए बी बटे पी क्यू को हम यहाँ पर ज्यों का त्यों लिख देते हैं, बराबर का चिन्ह लगाया। अब हम ए सी की जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं बीई को, चूंकि ए सी बराबर बीई है तो ए सी की जगह पर हम बीई लिख देते हैं और ये बटे लगाया हमने। और पी आर, जो पी आर है, पी आर की जगह हम लिख सकते हैं क्यू एन, चूंकि पी आर बराबर क्यू एन है, बराबर का चिन्ह लगाया। ये वाला जब कहते हैं ए डी को हम लिख देते हैं 2AD और बटे में पी एम को भी हम 2PM लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखेंगे हम दोनों चतुर्भुजों को। तो यहाँ पर हम देखेंगे चतुर्भुजों को, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर बीई बटे क्यू एन, इन दोनों को हम ज्यों का त्यों लिखा रहने देते हैं। तो इन दोनों को ज्यों का त्यों लिखा रहने दिया हमने। अब यहाँ पर 2AD को हम यहाँ पर देखेंगे, AD का दुगना है यानी कि 2AD कहा गया है यहाँ पर, चूँकि तो 2AD हो जाएगा AE, चूँकि AD और DE बराबर है तो 2AD AE के बराबर हो जाएगा। तो AE 2AD की जगह पर लिख देते हैं बटे 2PM की जगह लिख देंगे PN। इसी प्रकार चूँकि PM और MN बराबर हैं तो 2PM की जगह PN लिख सकते हैं हम, तो यहाँ पर लिख दिया। अब देखेंगे AB बटे PQ हो गया, BE बटे QN हो गया और AE बटे PN हो गया। यहाँ पर ये हो गया ना, तीनों बराबर भुजा भुजा भुजा। तो त्रिभुज ABE और त्रिभुज PQN जो ये बन रही है ABE और PQN भुजा 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 से यहाँ पर समरूप हो जाएंगी। अभी हमें ABE और PQN को ही किया है समरूप, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अतः इसलिए त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज PQN भुजा 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 समरूपता से। अब यहाँ पर देखेंगे हम, चूँकि हमने ABE और PQN समरूप कर लिए, तो इसी प्रकार ACE और PRN जो त्रिभुज हैं ACE और PRN ये भी यहाँ पर समरूप कर लेंगे। इसी प्रकार शॉर्ट में लिख देते हैं यहाँ पर, इसी प्रकार कर लेंगे हम। इसी प्रकार त्रिभुज ACE समरूप त्रिभुज PRN ये भी भुजा 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 समरूपता से यहाँ पर समरूप हो जाएंगे। ACE और PRN भी यहाँ पर हमने अब समरूप कर लिया। अब जब ABE समरूप किया हमने, तो समरूप भुजाएं हो, जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनके कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ABE त्रिभुज का कोण ये वाला इतना कोण A और PQN त्रिभुज का इतना कोण ये बराबर होगा। और इसी प्रकार त्रिभुज ACE का कोण इतना ये वाला और PRN का कोण ये वाला भी बराबर होंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर नीचे समरूप कर लिए हैं दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर, तो उनके कोण बराबर हो जाएंगे। अब जब इतने कोण के बराबर इतना है और इस तरफ के कोण के बराबर उतना है, तो कोण A के बराबर कोण P हो जाएगा, क्योंकि अपने अपने कोणों को जोड़ेंगे तो तुलना करेंगे तो कोण A कोण P बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब लिख देते हैं, इसलिए कोण A बराबर कोण P। अब यहाँ पर एक कोण, अब ABC और PQR त्रिभुज देखना है हमें।
ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर, चूंकि प्रश्न में इन दोनों को ही समरूप करने के लिए कहा गया है, ए बी सी और पी क्यू आर को। तो ए बी सी और पी क्यू आर का कोण ए कोण पी के बराबर है, और ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर यहाँ पर पहले ही दिया गया है। प्रश्न में कहा गया है कि समानुपाती है, तो दो भुजाएं समानुपात में हैं और एक कोण बराबर है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, भुजा कोण भुजा, एक कोण हो जाएगा ए और पी बराबर, और दो भुजाएं ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर। तो यहाँ पर भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हो जाएंगे। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, भुजा कोण भुजा साइड एंगल साइड समरूपता से, और यही हमें सिद्ध करना था यहाँ पर। तो आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। घबराने की आपको इस प्रश्न में बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर सीधे सीधे रचना कर देना है, डी ई को बढ़ा देना है और पी एन को एम एन को बढ़ा देना है और मिला देना है बी ई और सी ई और क्यू एन और आर एन को। फिर ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की यहाँ पर भुजाएं बराबर कर देना है, ए बी सी ई और बी ई और ए सी, ये बराबर कर दी। इसी प्रकार इसकी भी आमने सामने की भुजाएं यहाँ पर बराबर कर दी। अब यहाँ पर ऊपर ले लिया, जो उत्पत्ति में लिया उसकी जगह पर ए सी की जगह पर बी ई लिख दिया और पी आर की जगह पर लिख दिया क्यू एन यहाँ पर ये, और दो का ऊपर नीचे गुणा कर दिया यहाँ पर। तो ये डबल हो जाएगा, ए ई और पी एन हो जाएगा यहाँ पर, ये बी एन और बी ई और क्यू एन ये ज्यों का त्यों रहेगा। इस प्रकार आगे सॉल्व करते जाना है। तो ए बी ई और पी क्यू एन समरूप हो जाएंगे, उसी प्रकार ए सी ई और पी आर एन भी त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो कोण ए कोण पी के बराबर हो जाएगा। और जब कोण ए और कोण पी बराबर हो जाएंगे और ए बी बटे पी क्यू ए सी बटे पी आर ये भुजाएं पहले से ही एक ही अनुपात में, तो भुजा कोण भुजा से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए।